क्वेश्चन कि यदि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185 अनुपात में 158 है, तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा। देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर जो वैल्यू दिया है 185 बटा में 158। ठीक है, ये आपको वैल्यू दिया है। अगर ये ऊपर प्लस है तो आपको क्या करना है, और माइनस है तो क्या करना है। आपको सिर्फ ए अनुपात बी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है, ऊपर प्लस लिखा है तो इन दोनों को जोड़कर ऊपर लिख देना। तो 5 और 8 13 लिखेंगे, 8 5 13, 1 14 लिखेंगे, 2 और 1 3 लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया। और नीचे माइनस लिखा है तो इन दोनों को एक बार अंतर करेंगे। तो 5 15 में से 8 गया 7, और 8 में से 6 गया 2, ये 27 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ घात 3 लिखा है तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, घनमूल कर देंगे। तो यहाँ घनमूल करेंगे तो घनमूल का मतलब क्या हो जाएगा, ये 343 है जो कितने का घन होता है, ये 7 का है तो घनमूल 7 बन जाएगा। 27 जो है वो कितने का घन है, 3 का, तो ये 3 बनेगा। यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो 7/3 या 7:3 बनेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत ही शानदार प्रश्न होगा, आपका आंसर भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 का अनुपात था। हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ क्या अनुपात था। तो देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो आपको करना क्या है। अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, आपको बनाना है क्वेश्चन, तो आपको ऐसे समझना है हमारे पास क्या क्या है, लाल हरा और गुलाबी है। इसके बाद बोला गया है लाल का और हरे टोकन का अनुपात दिया है पहले, फिर आपका दिया है गुलाबी और लाल टोकन का। तो यहाँ पर ये चीज़ चेक कर लेना, आपको अपने मन से नहीं लिखना है, पहले तो ये चेक कर लेना इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है कलर। यहाँ लाल लिखा है, यहाँ हरा लिखा है, ठीक है, फिर यहाँ गुलाबी लिखा है, यहाँ लाल। ये जो लाल लिख रहा है ना, तो ये आपको हमेशा दूसरे नंबर पर लेना है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें तो पहले जो है आपका हरा, और यहाँ पर लाल और हरे में टोकन था, यहाँ पर हम आप ऐसे समझ लें कि आपका पहले जो है वो हरा है, फिर आपका लाल है। ठीक है, और जहाँ जो चीज़ रिपीट होगा वो आपको बीच में लेना है। ठीक है, तीसरा कलर क्या है, गुलाबी, तो ये आपका गुलाबी हो जाएगा शॉर्ट में। अब आपको क्या है, अगर लाल हरे में 5 और 12 का अनुपात है तो हरे और लाल में कितना होगा, 12 और 5 का होगा ना। ठीक है ना, समझ रहे हैं। चलो उसी के नीचे हमने अपने अनुपात लिखना चालू कर दिए। फिर क्या बोला गया है, गुलाबी और लाल का, तो यहाँ गुलाबी और लाल का 7:15 है, लेकिन लाल और गुलाबी में बोला जाएगा तो क्या होगा, 15 और 7 होगा। तो ये इसके नीचे 15, इसके नीचे 7, इसके आगे का वैल्यू खाली है एक स्थान, यहाँ लिख देंगे, इसका आगे का खाली है तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, बस आपको पूछा किस किस का है, देखो हरे टोकन का गुलाबी टोकन से अनुपात पूछा है। हरे टोकन का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात पूछा है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर हरा वाला उठाएंगे और गुलाबी वाला उठाएंगे, जो जो चीज़ कट रहा होगा वो काट देंगे। देखो 12 और 15 है, हम यहाँ पर जितना भी वैल्यू कटेगा हम काट सकते हैं। ठीक है, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा। तो 12 और 3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 36, और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7। तो 36:7 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है और बना सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि कितनी है। आप ऐसे समझें, एक व्यक्ति के पास जो आय है और व्यय है वो क्या क्या है और बचत क्या बनेगी। एक बात देखें आप, इसमें 9 पहले आपका लिखा है, आय लिखा है तो 9 आय है, और दूसरे नंबर पर व्यय है, व्यय अगर 5 है, अगर 9 आय है, कमाता 9 है, तो खर्च अगर वह 5 करता है तो बचत कितनी, 4 की होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आय जो होती है टोटल व्यय और बचत की होगी। या आप ऐसे समझें कि आय
टोटल जो कमाते हैं आप, उसमें जो खर्चा होगा उसको निकाल दें तो आपके पास बचत बचेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, व्यक्ति की आय 27,000 रुपए है, तो 27,000 जो रुपए है वो क्या है, आय है। तो आय कितना अनुपात है, यहाँ पर 9 अनुपात है मान लेते हैं। और पूछा क्या है, बचत राशि, तो बचत आपका 4 का वैल्यू पूछा है, तो 4 का आपको गुणा कर देना है, बस कैलकुलेट करेंगे। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 0 0 0, 3000 का 4 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 12,000 इसका राइट आंसर। तो समझ रहे हैं, इसका सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, 12,000 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। यदि a अनुपात b बराबर क्या दिया है आपका, 3:4 दिया है, और d अनुपात b बराबर क्या दिया है, 4:3 दिया है, तो a अनुपात d का क्या होगा मान। चलिए देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला है, a लिखा है, फिर b लिखा है, फिर d लिखा है, c नहीं है, छोड़ देंगे। अब देखो ये हम बीच में क्यों लेते हैं, जो चीज़ आपका रिपीट होता है, b यहाँ पर है, b यहाँ पर है, रिपीट बोला गया था ना, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, a अनुपाते b और d। ठीक है ना, सभी में हम अनुपात अलग अलग कर लेंगे। अब देखो, अब क्या करना है आपको, ए बी का कितना था, 3 और 4 अनुपात था। अब ये डी अनुपात बी 4 3 है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, बी और डी। देखो हमेशा याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आपको इसलिए समझ लेना है, ये आपका डी और बी का अनुपात कितना है, डी अनुपात बी अगर आपका 4:3 है, अगर हम आपसे यहाँ पूछें कि बी अनुपात डी क्या होगा, तो ये 3:4 होगा कि नहीं, पलट देंगे बस। तो ये बी और डी यहाँ पर देखना था, तो ये यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, इसके आगे 4 लिखेंगे, इसके आगे 3 लिखेंगे, बस। अब देखेंगे पूछा किस में है, हमसे ए और डी में पूछा है, तो पहला पूछा है और लास्ट में पूछा है। तो देखो कटने वाला कुछ है नहीं, तो 3 और 3 का गुणा करेंगे 9 बनेगा, 4 और 4 का गुणा करेंगे 16 बनेगा, तो 9 अनुपात जो 16 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहला ही विकल्प आपका सही है।